नमस्कार दोस्तों। अनसुनी कहानी स्वागत है। हनुमान और राम का महायुद्ध है। भगवान राम ने जब हनुमान पर इस्तेमाल किया ब्रह्मास्त्र, दोस्तों आज का ये हमारा है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा की माने तो जब भगवान श्री राम लंकापति रावण को मौत की नींद सुलाकर अयोध्या लौटे, तब उनको अयोध्या का राजा बनाया गया। तभी एक दिन श्री राम जी के दरबार में एक सभा का आयोजन हुआ। उसी सभा में सभी वरिष्ठ गुरु और देवतागण भी उपस्थित हुए। बता दें, उस सभा में चर्चा हो रही थी कि राम ज्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सब लोग राम को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रहे थे। वहीं नारद मुनि का कहना था कि राम नाम से ज्यादा ताकत। नारद मुनि की बातें कोई नहीं सुन रहा था। तभी दूर से हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप सभा में बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। और जब सभा खत्म हुई, तब नारद मुनि ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों को नमस्कार करने को कहा। नारद जी की इस बात पर बजरंगबली ने सवाल किया कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों नहीं करने को कहा। इस पर नारद जी ने बताया कि विश्वामित्र पहले राजा हुआ करते थे, इसीलिए उनको ऋषियों में गिनना व्यर्थ है। तभी बजरंगबली ने ठीक वैसा ही किया जैसा नारद जी ने कहा था। हनुमान जी सबको नमस्कार कर चुके, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र जी को नमस्कार नहीं किया। इस पर ऋषि विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान राम को आदेश दिया कि वो फौरन हनुमान जी का वध कर दें। फिर क्या होना था, प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र के आदेश को टाल नहीं सकते थे, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी को मारने का निश्चय कर लिया। तभी हनुमान जी नारद मुनि के पास गए और इस समस्या का समाधान पूछा है। इस पर नारद मुनि ने बजरंगबली को सलाह दी कि वो राम नाम जपना शुरू कर दें। हनुमान जी ने राम नाम जपना शुरू कर दिया। भगवान राम अपने गुरु का सम्मान करते हुए बजरंगबली पर बाण चला दिए, लेकिन बजरंगबली निरंतर राम नाम की माला जपते रहे, जिससे श्री राम के प्रहार पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर विनाश व्यर्थ किए भगवान राम ने हनुमान जी पर सबसे शक्तिशाली शास्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन इस पर हनुमान जी का भी कोई असर नहीं हुआ। एक परम भक्त और उनके भगवान के बीच हो रहे ऐसे मंजर को देख नारद जी को बहुत दुख हुआ और विश्वामित्र के पास जाकर माफी मांगने लगे। विश्वामित्र ने नारद जी को माफ कर दिया। इस तरह हनुमान जी अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दिए और मृत्यु को भी पराजित कर दिया। भगवान श्री राम के प्रति बजरंगबली की आदर, श्रद्धा और भाव उस भलीभांति परिचित है। इस भक्ति भाव के कारण बजरंगबली जी को शिरोमणि भी कहा जाता है। लेकिन श्री राम और हनुमान जी के बीच केवल भक्त और भगवान का ही नाता नहीं, बल्कि वो भाई भाई भी हैं। रामायण की कथा के अनुसार जब राजा दशरथ ने तीनों रानियों के साथ श्रृंगी ऋषि से पुत्र प्राप्ति का हवन करवाया था, जिससे प्रसन्न होकर हवन कुंड से सोने का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। स्वर्ण के इस कटोरे में दिव्य खीर भरी हुई थी, जिसे तीनों रानियों को खिलाया गया था। बता दे, राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले महारानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी को। सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी कैकेयी ने क्रोधित होकर राजा दशरथ से कठोर शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर के प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत की तरफ ले गई। अंजन पर्वत पर माता तपस्या में लीन थी। चील ने प्रसाद का कटोरा अंजलि मां के हाथों पर रख दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की तीनों रानियों की तरह गर्भवती हुई। फिर राजा दशरथ के 4 पुत्र लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। दूसरी ओर देवी अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जी जन्मे। एक ही खीर खाने से जन्म के कारण भगवान राम और हनुमान में भाई का रिश्ता भी माना जाता है। कि भगवान राम देवी सीता की खोज में वन वन भटकते रहे, तब हनुमान और भगवान
राम की प्रथम भेंट हुई, जबकि भगवान राम और हनुमान बचपन में भी साथ खेले हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव राम रूप में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार के बाल स्वरूप के दर्शन करने अयोध्या आए। भगवान शिव मदारी के रूप में आए थे और साथ में अपने रुद्र अवतार भगवान हनुमान को वानर के रूप में लेकर अयोध्या आए। तब भगवान राम और हनुमान के साथ खेले। थैंक यू दोस्तों। ऐसे नई नई जानकारी, नई नई कहानियां और रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। आपका प्यार बना रहे।